लोकसभा चुनाव का पूरे देश में बिगुल बज चुका है और अलग अलग मुद्दों को लेकर पार्टी के प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो अभी तक 3 सीटों पर ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित कर पाई है। हालांकि 2 सीटें हरिद्वार और नैनीताल सीट पर जल्द प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के टिहरी से प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला ने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। कहा, राजा रानी का खेल होगा खत्म, प्रजा की होगी बात। अरे हैट्रिक लगाओ, टैट्रिक लगाओ। सुन लो, आप 2014 में लोगों ने पूछा नहीं, 19 में किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन अब 24 में आने की सोचने के लिए सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खाली मन की बात कर लेते। तुम्हारे मन की बात सुनी कभी कि महिला के साथ क्या अत्याचार हो रहा है? नौजवान का हाथ कितना खाली है, कितने रोजगार के अवसर पैदा कर दिए, बता दीजिए। अरे भाई, पीसीओ इतने कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किए थे, सारे के सारे नीलाम करके जो है एक दोस्त के घर दे आए। तो ये चुनौतियाँ, ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे। और हम अभी तो सड़क पर पूछेंगे, लोगों के साथ पूछेंगे और फिर सदन में पूछेंगे। हर वर्ष मार्च के महीने में कई विभागों को राजस्व प्राप्ति के लिए अपना टारगेट पूरा करना होता है। ऐसे में नगर निगम भी इन दिनों प्रॉपर्टी राजस्व वसूली को लेकर एक बड़ा अभियान चला रहा है। हालांकि नगर निगम के राजस्व वसूली का लक्ष्य 60 करोड़ रखा गया है, जिसमें 50 करोड़ वसूलना बाकी रह गया है। इसमें कई बड़े बकायादार भी शामिल हैं। देखिए, वही मुझे पता है कि 60 करोड़ की हमारी प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का टारगेट है और लगभग 50 करोड़ से अधिक हम एकत्रित कर चुके हैं और कुछ बड़े बकायेदारों से हमारी राशि आनी है भी। तो मार्च का लगभग अंतिम सप्ताह है। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो इस बार बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसको लेकर पार्टी ने प्रधानमंत्री सहित बड़े केंद्रीय नेताओं के उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने अपने राज्य के लिए केंद्रीय नेतृत्व से आग्रह किया है कि लोकसभा स्तर पर स्टार प्रचारक सूची में केंद्रीय नेतृत्व की अधिकतम संख्या प्राप्त हो। हमने कल ही अपने राज्य के लिए अपने केंद्र नेतृत्व से आग्रह किया है कि हमारे स्टार प्रचारक सूची में केंद्र नेतृत्व की अधिकतम संख्या हमको प्राप्त हो। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, रक्षा मंत्री जी हैं, योगी जी हैं, स्मृति ईरानी जी हैं, अनेकों नाम हैं जो हमने केंद्र को भेजे हैं। निश्चित रूप से 1-2 दिन के अंदर उसका जो हमारे स्टार प्रचारक सूची है वो केंद्र द्वारा जारी कर दी जाएगी। और फिर हमने कार्यक्रम रचना भी सोच ली है। हमने लोकसभा स्तर पर कहाँ किस नेता की सभा होनी है, उसके हमने कार्यक्रम तय कर दिए हैं, स्थान तय कर दिए हैं। जैसे हमको नेताओं के कार्यक्रम प्राप्त होंगे, उन कार्यक्रमों के आधार पर उसकी रचना को और व्यापक स्वरूप हम देने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का प्रत्येक विधानसभा में कार्यक्रम हो जाए, मेरा भी अनेकों विधानसभा में जाना होगा, सब कार्यक्रम की रचना हमने तैयार कर दी है। और क्योंकि नामांकन के बाद प्रचार अभियान को गति मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी ने उस गति में और सफलता प्राप्त करते हुए अपनी हर लोकसभा को 5 लाख मत जीतने का जो लक्ष्य रखा, उसकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को वोट डालने के लिए निर्वाचन आयोग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि इन कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसके साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत 75% से ज्यादा का लक्ष्य रखा गया है। इस जागरूकता अभियान में अलग अलग थीम पर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उत्तराखंड में करीब 83 लाख मतदाता हैं, जिनमें 1,45,000 18 वर्ष के नए युवा मतदाता जुड़े हैं। कितनी हमने गतिविधियां अभी तक आयोजित की हैं मतदाता जागरूकता के संबंध में, और जो हमारे 83,21,207 मतदाता हैं राज्य में, जिसमें से कि लगभग 43 लाख पुरुष मतदाता हैं और 40 लाख महिला मतदाता हैं। साथ ही विभिन्न अलग अलग श्रेणी के भी मतदाताओं की संख्या हम आपको बता देंगे। इन सभी को विशेष गतिविधियों के माध्यम से प्रत्येक वोटर तक हमारी टीम्स पहुंच सकें और उनको मतदान के लिए प्रोत्साहित कर सकें, प्रेरित कर सकें, यही प्रयास है। और इस प्रयास की शुरुआत कर दी गई थी 25 जनवरी से, जो कि नेशनल वोटर्स डे था, और तभी से हमारी लगातार ग्राउंड लेवल पर अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में 13 फरवरी से प्रतिदिन का एक कैलेंडर भी तैयार किया गया है, जिसमें प्रतिदिन सभी जनपदों में समान गतिविधियां टेकअप करके मतदाताओं तक पहुंचा जा रहा है। और इन गतिविधियों में कितने लोगों ने प्रतिभाग किया, इसका भी ब्यौरा हम आपको बता देंगे। तो जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हम कर रहे हैं। कल्चरल एक्टिविटीज की अगर बात करें, जैसे कि हमारी मेहंदी प्रतियोगिताएं हैं, रंगोली है और स्लोगन राइटिंग, इन सब में अब तक
16,000 हम ऐसी गतिविधियां आयोजित कर चुके हैं और 6,55,00,000 मतदाताओं ने, विशेष तौर पर महिला मतदाताओं ने इसमें प्रतिभाग किया है। ये सभी जनपद में और अलग अलग ब्लॉक लेवल पर भी इसमें पार्टिसिपेशन ऐसा है कि ये कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिविटी नहीं है, सभी जगह पर इसको आयोजित किया गया है। आगामी 23 मार्च को बीजेपी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने इसको लेकर बताया कि सभी जिला मुख्यालय पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी जिला मुख्यालय में भी लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, जन कल्याणकारी योजनाएं अनेकों हैं। जैसे अगर मैं जन कल्याणकारी योजनाओं की मोटी मोटी बात बताऊं, हमने बहनों को उज्ज्वला के कनेक्शन दिए। हमने जो है कि हर बहन के, हर भाई के जनधन खाते खुलवाए। हमने जो है कि उसके अतिरिक्त अगर हम लोग जाते हैं तो किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में पैसा दिया। उसी तरह आज भी कोविड काल से लेके आज तक, जहाँ कोविड की वैक्सीन तो फ्री में लगाई और उसके बाद आज तक भी हर परिवार को राशन दे रहे हैं। उसी तरह जो इस प्रदेश के अंदर भी जैसे देश का आयुष्मान भारत कार्ड है, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलती है, उसी तरह प्रदेश की सरकार हर व्यक्ति तक को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए अटल आयुष्मान योजना हम लोगों ने चलाई है। वो योजना हमारी इस प्रदेश में अंतर चलती है। जो हमारे मजदूर भाई हैं, श्रमिक भाई हैं, उन सभी के लिए हमने जो उनके कार्ड बना रखे हैं, उनकी शादी ब्याह जो बहनों के होते हैं उसमें 50,000 की सुविधा मिलती है। वहाँ पर किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, उसका 2 लाख रुपए मिलता है। उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है। वो लोग जो काम करते हैं श्रमिक, उनके लिए सारे जो उनको औजार चाहिए, इस तरह की उनको व्यवस्थाएं मिलती हैं। गौरा देवी कन्याधन जो बहुत पहले से रुका हुआ था, वो सारा 2017 के बाद के जिनके भी गौरा धन कन्या के स्कीम के थे, वो सारा पैसा हम लोगों ने दिया है। वीरचंद गढ़वाली की जो स्कीमें हैं उन पे जो है कि बजटीय प्रोविजन हम लोगों ने बढ़ाया है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की जो योजना है उसमें सेंट्रल से जो पैसा तो आ रहा है, लेकिन प्रदेश ने उसमें अपनी वो चीजें बढ़ाई हैं। ऐसी मतलब अनेकों योजनाएं जिसको हम लोग अभी वेबसाइट में डालेंगे, तो उन सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ डेवलपमेंट, देखो जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, आपने देखा होगा कि पहली बार प्रदेश में इस मात्रा में पैसा आ रहा है। आप सिंचाई विभाग को देखिए, आप हॉर्टिकल्चर विभाग को देखिए, आप पीडब्ल्यूडी विभाग को देखिए, आप स्वास्थ्य विभाग को देखिए, कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भारत सरकार मदद नहीं कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपना उसमें शेयरिंग कर रही है। तो ये सारे विकास कार्य और ये सारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं, उन सबको लेकर के हम जन जन तक जाएंगे और जा भी रहे हैं।